विस्तृत कार्यक्रम यहाँ हमारे गुरुग्राम में संपन्न हुआ है। अपने आप में एक नए इतिहास का सृजन हुआ है कि जो आज का कार्यक्रम, हालांकि मैं अगर प्रारंभ में ये कहूँ कि वेदों को लेकर कार्यक्रम था, और वेद हमारी प्राचीन संस्कृति है, सबसे प्राचीनतम, अगर प्राचीनतम कह रहा हूं मैं, सबसे प्राचीनतम आरंभिक कोई ग्रंथ है तो वेद हैं, जो अपौरुषीय कहलाते हैं। ईश्वरीय रचना है ये, ताकि लिखा ऋषियों ने इसे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक वेद और 7 अध्यायों का हिंदी में रूपांतरण भी किया। वेद जो ऋषियों द्वारा लिखे गए, इतनी कठिन संस्कृति के अंदर लिखे गए थे, इस कठिन संस्कृति के बड़े से बड़े विद्वानों के लिए शायद वो समझ पाना मुश्किल था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस तरफ कदम बढ़ाया, पर आप जानते इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य था, उनको जहर देके बलिदान हो गए। उसी दिशा में इस कार्य को आगे बढ़ाया हमारे बहुत ही पूजनीय सातवलेकर जी महाराज ने। सातवलेकर जी महाराष्ट्र में पैदा हुए, गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा ली और पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, वेदों के लिए समर्पित कर दिया। उनको पद्मश्री भी दिया गया। अभी तक का रिकॉर्ड भी ये रहा कि जितने भी ट्रांसलेशन वेदों की हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से जो ट्रांसलेशन की गई वो सातवलेकर जी द्वारा की गई। आपकी तालियां बजाती कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। ये संत अपने सारे कार्य, हमारे मुख्यमंत्री ने कर दिया, हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, तब भी कार्य पूरा नहीं हुआ था। और उस कार्य का आगे प्रकाशन का बीड़ा और उस कार्य को पूरा बढ़िया तरीके से करने आम आदमी तक वेद पहुंचे। और विश्व हिंदू परिषद को जाता है, जिन्होंने 10-12 साल लगा के आज वेद आपके सामने हैं। जब आप वेद पढ़ना शुरू करते हैं, मैंने शुरू किया, अभी कुछ अध्याय पढ़ पाया, ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई उपन्यास पढ़ रहा हूं। और आज अब सबके लिए जो महान कार्य माननीय बड़े दिनेश जी ने किया, दिनेश चंद्र जी ने किया, आपका आने वाली पीढ़ी का ये सौभाग्य की ये धरती गुरु का, इस सनातन के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी आज ही शहीद हुए थे। एक बार जोरदार, ये कमजोर है पंजाब सरहद ने बचाया, आपकी तालियां सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए जान कुर्बान की। आज ही के दिन राम सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व, जीवन का एक उद्देश्य सिर्फ बदला लेना है, राष्ट्र का सम्मान ऊपर करना है। उन भगत सिंह जी को भी और शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सभी शहीदों के लिए एक बार जोर डालता है। विश्व हिंदू परिषद ने किया, आपका हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये वेद जन जन तक पहुंचे और घर घर तक पहुंचे। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के अंदर, गुड़गांव के अंदर, ठीक है सरकारी व्यवस्थाएं होती, गुड़गांव वो प्रदेश है, वो राज्य है, हरियाणा प्रदेश का, जहां पे पूरे विश्व की 500 में से 350 बड़ी कंपनियां के ऑफिस गुड़गांव के अंदर है। आज हमारे यूथ को इस गुरु द्रोणाचार्य की पवित्र भूमि, मां शीतला की भूमि, जिस भूमि पर वेद प्रचार एवं वेद भाष्य ग्रंथ वितरण समारोह में आने का मुझे अवसर मिला है। इस मौके पर जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, ऐसे परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक विश्व हिंदू परिषद परमादरणीय दिनेश जी,
मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी चीनाराम जी महाराज, मंच पर विराजमान योगीराज अमर ज्योति जी महाराज, मंच पर विराजमान आचार्य स्वदेश जी, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संचालक माननीय प्रताप सिंह जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश जी, सोहना के हमारे विधायक तेजपाल कंवर जी, पटौदी के हमारे विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष कमल यादव जी, सुदर्शन शर्मा जी, और आज का ये पवित्र कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, मैं बधाई देना चाहूंगा नरेंद्र यादव जी को, दिनेश नागपाल जी को और हमारे दिनेश शास्त्री जी को। आज का ये ऐतिहासिक दिन है और ऐसा ये दिन है, मैं मंच के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि आज के दिन एक सूरज उगा भी, एक सूरज छिपा भी। आज ऐसे महान ये हमारे योद्धाओं का ये दिवस है जिसको आज पूरी दुनिया और भारत के कोने कोने में उनको याद किया जा रहा है। आज वीर बाल दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे महान मालकों की कुर्बानी, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक बार भी वो मायूस नहीं हुए, हंसते हंसते दीवार में छिने गए। ऐसे सरदार जोरावर सिंह जी और सरदार फतेह सिंह जी। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मंच पर आसीन परम पूज्य धर्मदेव जी महाराज, परम पूज्य स्वदेश जी महाराज, परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अमर ज्योति जी महाराज, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी, जिला अध्यक्ष, विधायक तथा सभी विष्णु परिषद के प्रांत संचालक प्रताप सिंह जी, वेद के तीन बार तिरुपति वेद विश्वविद्यालय के वीसी रहे ऐसे सुदर्शन जी शर्मा, हमारे इस आयोजन को कर्ता धर्ता के रूप में दिनेश नागपाल जी, नरेंद्र यादव जी, डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी और भी इस आयोजन में जिन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत इस वेद का जो लक्ष्य है, पूज्य स्वामी दयानंद जी के मुख से कहा हुआ वेद की ओर लौटो, कभी 150 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हम हिंदू समाज बोलते हैं हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। ठीक उसी प्रकार से 200 वर्ष पहले पूज्य स्वामी दयानंद जी ने जो बोला वेद की ओर लौटो, आज अब वेद घर घर कैसे पहुँचे इसकी चिंता, घर घर पहुँचे, जन जन तक इसको स्वीकारता हो, इसके विचार
अद्भुत कार्यक्रम यहाँ हमारे गुरुग्राम में संपन्न हुआ है। अपने आप में एक नए इतिहास का सृजन हुआ है कि जो आज का कार्यक्रम, हालांकि मैं अगर प्रारंभ में ये कहूँ कि वेदों को लेकर कार्यक्रम था, और वेद हमारी प्राचीन संस्कृति सबसे प्राचीनतम, अगर प्राचीनतम कह रहा हूं मैं, सबसे प्राचीनतम आरंभिक कोई ग्रंथ है तो वेद है, जो अपौरुषीय कहलाते हैं, ईश्वरीय रचना है ये, ताकि लिखा ऋषियों ने इसे। तो अब ये क्या है कि वेद के अंदर दुनिया में जो कुछ है वो सब वेद में है। वेद ज्ञान का भंडार है, और बल्कि ये भी कहते हैं कि अगर मानव को मुक्ति प्राप्त करनी है तो बिना वेद के हो नहीं सकती। ऋते ज्ञानन्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। और ज्ञान कहाँ है? ज्ञान वेद में है, और वेद के मायने ही ज्ञान होता है। संस्कृत में वेद का अगर अर्थ निकालेंगे तो वेद माने ज्ञान, विद धातु से विद ज्ञाने, अगर इसको हम व्युत्पत्ति करते हैं तो वेद विद ज्ञाने, यानी विद धातु से बनता है और विद माने ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान का भंडार है। तो वो प्यारे वेद जिसके अंदर हमारा विज्ञान भी है, जिसके अंदर हमारी जीवन पद्धति भी है, कर्म कांड भी है, और सारी सृष्टि का संचालन कैसे हो और ईश्वरीय संदेश क्या है, वो सब कुछ वेद में है। तो वेद, अब वेद भाषा जिसको देव भाषा भी कहते हैं, इसको गैरवाणी बोलते हैं, देव भाषा बोलते हैं, देवताओं की भाषा है। और देवताओं की भाषा अब धरती पर रहने वाले लोगों को जल्दी समझ नहीं आ सकती। तो इसलिए बहुत सारे हमारे आचार्य हैं, विद्वान हैं, जो लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सब तक सुगमता से नहीं पहुंच पाता। तो अब एक कार्य हुआ है कि उस वेद में क्या है उसको समझने के लिए उसका हिंदी रूपांतरण हुआ, हिंदी में उसका भाषा में अनुवाद हुआ है, जो हमारे पूज्य श्रीपाद सातवलेकर महाराज श्री आचार्य हैं, तो उन्होंने उसको किया। तो आज का दिन गुरुग्राम में आयोजन जो रखा था कि जो हिंदी में उसको रूपांतरित किया गया है, उस सारे ज्ञान को हिंदी में लिखा गया है, वो जन जन तक पहुंचे, मानव तक पहुंचे, उसको कैसे सुगम सुलभ हो सके और कैसे आसानी से वो वेदों में क्या है उस विषय को समझ सके, प्रतिपाद्य विषय को। तो उसके लिए आज ये आयोजन रखा था। मैं समझता हूं कि आज का आयोजन पूरा सफल रहा। हमारे आदरणीय सम्माननीय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक हैं श्री हमारे दिनेश चंद्र जी, उनकी गरिमा में उपस्थिति और उनका ही प्रेरणा विशेष रूप से थी। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी, वो भी यहाँ मंच पर थे। तो बड़ा गरिमापूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हमारे दिनेश जी, नरेंद्र जी जो गुरुग्राम वासी हैं, उनके ऊपर, उनके कंधों पर ये भार डाला है और उन्होंने भार को स्वीकार किया। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हम इसका भी हरियाणा में और उसके बाद देश में, दुनिया में इसका संदेश पहुंचे, इस भाव को लेकर के आज का कार्यक्रम रखा गया। बहुत जी सर, आज का जो आयोजन हुआ उसका उद्देश्य क्या रहा और कितना सक्सेसफुल ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दिनेश चंद्र जी, स्वामी चिदानंद जी, धर्मदेव जी, आचार्य स्वदेश जी, प्रताप जी, और हिमाचल प्रदेश से ज्योति आश्रम से जो है हमारे स्वामी जी भी पधारे। और मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज था पूरे समाज के लिए, जहाँ पे जिस तरह से समाज एक मूल्य गिरते जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह से समाज के अंदर सुधार हो, कैसे बेटर मैसेज दिया जा सके वेदों के माध्यम से। तो आज ये कार्यक्रम उसी को लेके था। बहुत लोगों ने इसमें बड़ी उत्सुकता दिखाई और कार्यक्रम पूरी तरह सफल इसलिए भी माना जा सकता है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और पूरा समय उन्होंने दिया, और सारा जो उद्बोधन रहा वो पूरा समाज सुधार किस तरह से हो, कैसे बेटर संस्कार हमारे आने वाली पीढ़ी को दिया जा सके, ये उसको लेके कार्यक्रम था। और मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर आज इस प्रोग्राम को लेके बहुत बड़ा मैसेज गया है, और आने वाले टाइम के अंदर हमारा यूथ बदलेगा और वेदों के हिसाब से पूरी दुनिया को, भारत की तरफ से भी मैं विश्वास रखता हूँ इस चीज का कि ये संदेश जाएगा कि जो भारत पहले विश्व गुरु था दोबारा फिर से होगा। जी, आपको जो कार्यभार सौंपा गया है उसके लिए क्या कुछ करना सोचे हैं आप, किस तरह से इसका विस्तार करें? देखिए, ये कार्यभार जो हमें सौंपा गया है, इसका उद्देश्य पूरे हरियाणा के स्कूलों में, कॉलेजेस में जो मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सके, वेदों से जुड़ सके, ये वो कार्य है। इसके अंदर हमारी अनेकों संस्थाएं, चाहे वो मंदिर है, आर्य समाज है, इस तरह के हमारे स्कूल है, कॉलेज हैं, गुरुकुल है, लाइब्रेरी हैं, इन सब में हम जाएंगे और इन सब में कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, जहां पे लोग इससे जुड़े, और खास बात ये रहेगी कि इसके साथ यूथ जुड़े। तो ये सब माध्यम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रचार प्रसार के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 1 साल के अंदर हम पूरा हरियाणा कवर करेंगे। बहुत बहुत तो क्या नाम है? मेरा नाम रेनू गोयल है। हम सेक्टर 10 से आए हैं। हम इस प्रोग्राम में स्पेशल इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वेदों का प्रचार प्रसार
घर घर तक पहुंचे, क्योंकि इसके अंदर आज के जो युवा वर्ग है जो भ्रमित हो गए हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं या और चीजों की तरफ, ग्लैमर लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो उनको जरूरी है कि वो आने वाले टाइम में जैसा हमारा देश है कि हमारे देश की एक संस्कृति है कि उसमें वेदों का गान किया जाता है, तो हमारे हर घर में हर यूथ को, हर बुजुर्ग को, हर मिडिल वर्ग के लोगों को पता होना चाहिए कि वेद क्या है और उसका वेदों का हमारे दिनचर्या में क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर हमें वो शिक्षा मिलती है जो हम हमेशा अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। क्योंकि आज का यूथ एक अलग ही जनरेशन की तरफ जा रहा है, ना तो वो अपनी माता पिता की कदर करता है, ना ही वो अपने संस्कारों की कदर करता है। हम देखते हैं कि आजकल हमने देखा है कि हर चीज वापस लौट कर आ रही है, जैसे कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो वापस हमारी संस्कृति जो पुरानी हमसे छूट गई थी वो दोबारा धीरे धीरे हमारे परिवारों में आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वेदों के माध्यम से हमारी जो संस्कृति हमारे पीछे छूट गई थी वो घर घर तक पहुंचे, और इस मुहिम में हम भी इनका सबका साथ देना चाहते हैं। हमें जो ये वेदों का प्रोग्राम हुआ इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो वेद हैं, हम कहते हैं कि वेदों की ओर चलें, वेदों की ओर चलें, लेकिन हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृत की ओर अब ज्यादा खिंचाव कर रहे हैं। उसका कारण था कुछ एक भाषा भी है जो आज के बच्चे नहीं पढ़ते, संस्कृत भाषा। आज हमारे यहाँ ये जो वेदों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, इससे ज्यादा लोग आसानी से समझ पाएंगे और अपने वेदों की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अपनी हमारी भारत देश की संस्कृति और सभ्यता देश में विदेश में पुनः दोबारा से अपना परचम लहराई। धन्यवाद।